हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 1 एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 52 करवाऊंगा। मैंने ऑलरेडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट भी बना रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके जो भी डाउट्स रह गए हैं वो सारे भी क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये सारी एंट्रीज दे रखी हैं, आप पढ़ लेना। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2018 की 1200 और 2300 2019 की। हमें 2019 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो 2018 की ये लेस हो जाएगा और 2300 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये करंट ईयर की है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 300 है, क्लोजिंग स्टॉक 200 है। रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंड 31 मार्च 2018, मतलब ये पिछले साल का रेंट है, ये लेस हो जाएगा। और 1500 स्टिल अनपेड है, मतलब अभी तक, तो ये करंट ईयर का ये भी ऐड हो जाएगा। फिर कह रहा है 1 अप्रैल 2018 को क्लब ने फर्नीचर खरीदे 15,000 के और फर्नीचर की वैल्यू 2250 हो गई है 31 मार्च 2019 में। अब आप इसमें कन्फ्यूज़न होंगे तो मैं ये आपको क्वेश्चन में करके बता दूंगा कि ये कैसे होगा। क्लब ने लोन लिया था 20,000 का 10% पर एनम में और ये लोन लिया था 31 मार्च 2018 को। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड से शुरू करेंगे। जितना भी यहाँ पे हमें एक्सपेंस दे रखा है हम वो सारा नोट कर लेंगे। हमें रेंट दे रखा है 18,000। एडजस्टमेंट का ध्यान में रखेंगे। एडजस्टमेंट में भी दे रखा है कि रेंट लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का मतलब पिछले साल का 1500 दे रखा था और ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग एंड का 1500 स्टील अनपेड बोल रखा था, तो मतलब इस साल का भी 1500 है। हमारा रेंट निकल के आ जाएगा 1800। उसके बाद वेजिस 7,000। टेबल हमारी एसिड्स है, फर्नीचर एसिड्स है। इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट हमने दिया है 2,000 और जो ये इंटरेस्ट दिया है ना, ये हम लोन का इंटरेस्ट दिया है। लोन 20,000 का 10% था, 10% 2,000 बनता, तो ये हमने इंटरेस्ट को पेड कराया है, तो इसीलिए ये इंटरेस्ट आया है यहाँ पे। इंटरेस्ट 2,000। उसके बाद कह रहा है कि पोस्टेज हमारे पास 1,000 रुपये का है, पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कह रहा है पोस्टेज का 300। ये 300 करंट ईयर का है। ओपनिंग वाला हम ऐड कर लेते हैं और क्लोजिंग वाला ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग वाला लेस कर लेते हैं और लेस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 200, तो हमारा 1,100 रुपये इस पोस्टेज निकल के आ जाएगा। उसके बाद सैलरी कह रहा है, सैलरी की हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, सैलरी की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 24,000 रुपये। उसके बाद फर्नीचर वाला मैं आपको बता देता हूँ कि ये फर्नीचर 22,500 की वैल्यू कैसे हुई। हमारे पास पहले से फर्नीचर थी 10,000 और हमने ख़रीदी 15,000 की, टोटल हो गई 25,000। 25,000 की फर्नीचर इतनी रह गई, तो 2250 का डैप लग गया, डैप ऑन फर्नीचर। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। 2250 का हमारा डेप्रिसिएशन लग गया। अब इसको हम टोटल करेंगे क्योंकि और कुछ हमारा रह नहीं गया है। इनकम साइड देख लेते हैं। इनकम साइड एंट्रेंस फीस दे रखी है हमें। सैलरी मैंने इतनी लिखी, डेप्रिसिएशन 2250 का लगा दिया। ओपनिंग ये वाला मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग का ऐड होगा, क्लोजिंग का लेस होगा 1,100। अब यहाँ एंट्रेंस फीस
एंट्रेंस फीस हमें 3200 दी है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये हमारी स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिला है तो लाइबिलिटी है। लोकल रेंट हमारी इनकम है। लोकल रेंट 1200। लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी लाइबिलिटी है। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट 3000। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट 3000। सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन का हमारे पास एडजस्टमेंट दे रखा है। सब्सक्रिप्शन दे रखा है 40,000 का एसेट रिसिप्ट साइड। और क्या रखा है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है 1200, तो ये सब्सक्रिप्शन 1200 लेस हो जाएगा क्योंकि पिछले साल का है। लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का 1200। और करंट ईयर का कितना है, 2300। करंट ईयर का बोल रखा है 2300 है, तो करंट ईयर का हम ऐड कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एंड का। इसे मैंने आपको सिखा रखा है। तो हमारा सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा 41,100। उसके बाद और कुछ तो रह नहीं गया। उसके बाद हम बैलेंस कर लेंगे 54,600। हम इन सबको जब ऐड करेंगे 54,600 निकलेगा। 54,600 यहाँ लिख दिया। अब इसको लेस करेंगे तो हमारा डेफिसिट निकल के आएगा 6100। ये हमारा डेफिसिट निकल के आ गया 6100। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, मतलब 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट। अब यहाँ एसेट साइड में पहली एंट्री हम ये लिख देते हैं कैश वाली 2600, कैश 2600। उसके बाद जितनी एंट्री आएगी एडजस्टमेंट में से ही आएगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग का 1200, ये आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1200। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज हमारी एक्सपेंस थी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज 300, ये हमारा ओपनिंग वाला आ जाएगा 300। उसके बाद रेंट 1500 है 2018 में, तो यहाँ पे रेंट भी आ जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग 1500। उसके बाद फर्नीचर ख़रीदा 15,000 का, बिगिनिंग में ही ख़रीदा है, ये बोले ना कि 2018 में। और कुछ तो बोल नहीं रखा है, ये वाला तो आएगा नहीं। क्लब ने लोन लिया था तो लोन आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो हमारा 2018 में ही ख़रीदा है। लोन आ जाएगा 20,000 का। अब हम इन सबको बैलेंस करेंगे। छब्बीस सौ, 1200, 300 और 1500। और इधर वाला आ जाएगा 21,500, 21,500। $19,100, 2400। कैपिटल फंड हमारा आ गया 2400, डेफिसिट साइड आएगा। कैपिटल फंड ये हमारा डेफिसिट साइड आया है 2400। अब हम इस डेफिसिट को करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे कैपिटल फंड डेफिसिट वाला 2400, और यहाँ भी डेफिसिट निकला था 6100। ये भी हम लेस करते हैं। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ले लेंगे। करंट ईयर का कितना था? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2300। उसके बाद पोस्टेज स्टैम्प था हमारे पास 200 करंट ईयर का। उसके बाद फर्नीचर का हमारे पास पहले से पड़े थे 10,000 और हमने 15,000 के खरीद भी लिए। फिर लेस करेंगे डैप, इतनी वैल्यू बच गई थी हमारे पास। उसके बाद देखेंगे कोई एसेट्स तो नहीं बाकी रह गई। टेबल है हमारे पास, टेबल हमारे पास 14,000 रुपये की है। 14,000 भी लिख लिया हमने टेबल। और कोई सी एंट्री है? नहीं है, एक ही वाली रह जाएगी कैश। कैश भी वाली भी लिख लेंगे 4,000। उसके बाद हम लायबिलिटी साइड देखेंगे। लायबिलिटी साइड हमारी रेंट आउटस्टैंडिंग था 1500 और ये बिगनिंग वाली रेंट थी। अब ये क्लोजिंग वाली रेंट, ये भी 1500 ही थी। उसके बाद लोन है 20,000 का, तो अभी तक लोन हमारे पास है 20,000 का। इस पे हमने इंटरेस्ट भी दिया है तो ऐड करेंगे, सॉरी इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा 20,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट हमने पेड कर चुका है। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग हमारे पास लायबिलिटी है, तो हम ये भी लिख लेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। कितना दे रखा है? 23,000। जितनी भी लायबिलिटी हो रह गई है हम वो लिख लेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस रह गई हमारी 7,000। और तो कुछ रह नहीं गया है। अब बैलेंस करेंगे। जब इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 51,500 और इसको भी जब हम टोटल करेंगे ये भी निकल के आएगा हमारा 51,500। ये हमारा इक्वल हो गया। इसमें आपके अगर कोई डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा इसी क्वेश्चन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।